हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएससी में आवर प्रायोरिटीज। मतलब इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें किस चीज को सबसे पहले प्रायोरिटीज देनी चाहिए और किस चीज को सबसे लास्ट में प्रायोरिटीज देनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है एक हाउस मीटिंग से। मेनली जो चिल्ड्रंस है, बहुत सारे चिल्ड्रंस जो हैं, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स का सर्कल जो है वो सब आके सनी के आउट हाउस में मिलते थे, जो कि एक रेगुलर मीटिंग प्लेस था उन सबका। लेकिन वो बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे थे क्योंकि बाहर जो था बहुत बारिश हो रही थी और वो खेलने नहीं जा सकते थे बाहर। तो सबको डिसअपॉइंट फेस देख के, सबकी दुखी फेसेस देख के सनी को एक आइडिया आया। उसने ये बोला कि हम एक दूसरे को स्टोरी क्यों ना सुनाए, खुशी इसी से होगी कि चीयर अप क्यों ना करें। तो ये बात सुन के सब लोगों का फेस जो है खुशी से जाग गया, मतलब एक खुशी आ गई चेहरे पे, एक्साइटमेंट आ गया बिल्कुल। और उनने सबने बोला यस ये ठीक है। और उसका एक डॉगी भी था जिसका नाम था डॉची। वो भी अपनी टेल को हिला रहा था खुशी के लिए, खुशी के मारे। उसके बाद मेनली यहाँ पे स्टोरी चालू होती है। यहाँ पे सनी स्टोरी बता रहा होता है, अपनी अपनी स्टोरी बता रहा होता है। तो ये जो स्टोरी है वो मेनली बहुत टाइम्स पहले की है, लेकिन ये स्टोरी जो है फेल नहीं हुई है कभी भी रीडर्स के माइंड से। मतलब उसके माइंड से कभी भी स्टोरी जो है वो गायब नहीं हुई है, इसका इम्पैक्ट हमेशा पड़ा है। तो मेरी स्टोरी थी ये थी कि साइकोलॉजी क्लास में टीचर ने क्या किया, एक बहुत बड़ा जार रख दिया टेबल पर और उसके पास एक बहुत ढेर रखे थे, बिग स्टोन्स के भी, एक मीडियम साइज स्टोन्स के भी और स्मॉल स्टोन्स के भी, और एक हीप ऑफ सैंड था, मतलब सैंड का ढेर था पूरा। और उनने स्टूडेंट से पूछा कि ये सारे स्टोन्स को फिट करने का सही तरीका क्या है, सैंड भी आ जाए, सारे स्टोन्स भी आ जाए, एक ही जार में आ जाए। तो स्टूडेंट्स ने अलग अलग वेज ट्राई किया है, स्टोन्स को भी रखा, सैंड्स को भी रखा, लेकिन जार जो है वो हमेशा फुल रहता था स्टोन्स से, और भी स्टोन्स नहीं जा सकते थे। लेकिन सारे स्टूडेंट्स को ट्राई करने के बाद अब टीचर का टर्न था। उसने बोला कि बच्चों ये जो जार है वो बिल्कुल तुम्हारी माइंड की तरह है। अगर तुम इसको बहुत सारे थॉट्स और आइडियाज से भर दोगे, बहुत सारे थॉट्स और आइडियाज अपने ब्रेन में डाल दोगे, इसमें से कुछ थॉट्स और आइडियाज जो है वो इंपॉर्टेंट है, कुछ इनसिग्निफिकेंस है, मतलब लेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन तो उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा माइंड जो होगा इन सब चीजों से बहुत ज्यादा भर जाएगा और तुम किसी भी चीज पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें किस थॉट्स पे अवेयर रहना है, किस चीज को क्या समझना है कि क्या चीज तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, क्या चीज अच्छी है तुम्हारे हेल्थी परफॉर्मेंस के लिए, वेलबींग के लिए। और तुम इस तरीके से अपनी किसी भी थॉट्स और आइडियाज को प्रायोरिटी दे सकते हो जो कि तुम्हारे माइंड्स में आ सकते हैं। उसके बाद टीचर ने क्या किया, टीचर ने पहले जो बिग स्टोन्स थे उनको उठाए और जार में प्लेस कर दिए और बोला कि जो तुम्हारी ये जो स्टोन्स हैं, बिग स्टोन्स है, वो तुम्हारे हाई प्रायोरिटी आइडियाज हैं, तो ये सबसे पहले जाने चाहिए। उसके बाद उसने मीडियम साइज स्टोन उठाया और बोला ये तुम्हारे सेकंड प्रायोरिटी आइडियाज हैं, जो कि जाने चाहिए हाई प्रायोरिटी के बाद जाने चाहिए। उसके बाद उसने स्मॉल पेबल्स फिल कर दिए। उसके बाद बोला कि जो स्मॉल है यानी कि लेसर प्रायोरिटी है, जो कि इनको तुम अपने शेड्यूल के बाद फिट करो, हाई प्रायोरिटी आइडियाज के बाद फिल करो। तो इस चीज को देख एक स्टूडेंट ने पूछा कि सैंड को किस तरीके से भरेंगे, अब तो इस जार में कोई भी प्लेस नहीं है। तो क्या इसका मीन्स ये है कि हम स्मॉल आइडियाज को नेग्लेक्ट कर दें, हमारे माइंड में कोई भी स्मॉल आइडियाज नहीं आएंगे। तो टीचर मुस्कुराते हुए बोलता है, शांति बोलता है कि सैंड जो है वो फुल जार में भी आ जाएंगे। वो सैंड डालता गया और जार को क्या है हिलाता गया, तो उससे क्या सैंड थी वो सेटल्ड हो गई, जो जो स्टोन्स के बीच में गैप्स थे वहां जाके सेटल्ड हो गई वो। तो उसके बाद टीचर ने सारे स्टूडेंट से बोला कि इस तरीके से तुम्हारे स्मॉल आइडियाज हैं, तुम कितना भी छोटी चीज करो, जैसे कि अपनी फेवरेट कॉमिक बुक को पढ़ना या कंप्यूटर पे प्ले करना, गेम्स वगैरह खेलने, टीवी शोज देखने। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि इन सारी चीज को तुम पहली प्रायोरिटी दो, इन सारी छोटी छोटी चीज को तुम टॉप प्रायोरिटी दो। उसके बाद टीचर ने क्या किया, सारे स्टोन सैंड जो थे वो जार से निकाल लिए और उसके बाद सबसे पहले सैंड को डाला जार में। उसके बाद उसने बिगर स्टोन्स की तरफ पॉइंट करते हुए बोला कि अब तुम बिगर आइडियाज को डालो। स्टूडेंट्स जो थे वो सिर्फ कुछ ही स्टोन्स डाल पाए थे और बाकी जो थे वो बाहर बचे हुए थे। देन टीचर ने बोला क्या तुम देख रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है ना कि बड़े बड़े वर्क को टाइम देना या किसी भी बड़े काम के लिए टाइम निकालना, जब तुम्हारा माइंड जो है बहुत स्मॉल छोटी छोटी थिंग्स से ऑक्यूपाइड है। तो इससे अच्छा ये है कि पहले जो अटेंशन है वो अपनी इंपॉर्टेंट थॉट्स को दो, लाइक स्टडिंग है, मैच की प्रैक्टिस है, हेल्प है किसी भी चीज की। उसके बाद तुम अपने दूसरे आइडियाज पे फोकस करो, लाइक साइंस प्रोजेक्ट का वर्क है या आर्ट होमवर्क है
क्लीनिंग वगैरह का काम है, और उसके बाद फिर भी तुम्हारे दिन में टाइम बचे तो उसके बाद और काम करो अपना, जैसे कि तुम्हें कॉमिक्स पढ़नी है, टीवी शो देखने हैं, कंप्यूटर गेम्स खेलने हैं। धनुष ये बात सुन के स्टूडेंट्स खुशी से जोर से चिल्लाते हैं कि हाँ अब हमें ये चीज समझ में आ गई है। हम सबको इस चीज का अवेयर होना चाहिए कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और किस चीज की हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, कि किस चीज को हमें सबसे पहले प्रायोरिटी वाली लिस्ट में डालना चाहिए। उसके बाद बाकी बचे टाइम में हमें फन करना चाहिए। और उसके बाद टीचर बोलते हैं कि इस तरीके से तुम अपने माइंड को ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि अपने डे को किस तरीके से बेस्ट बनाना है। यहीं पे जो मेनली सनी की जो स्टोरी, जो सनी ये स्टोरी सारी सुना रहा था, वो यहीं पे स्टोरी उसकी एंड होती है। तो उसके साथ इसके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो इन सब चीज के बारे में बताते हैं, जैसे कि रोनी है, रोमी, सना, ये सब चीज अपनी थॉट्स वगैरह रखते हैं सामने कि हाँ ये बहुत वंडरफुल स्टोरी है, कि ये एक टास्क मैनेजमेंट के बारे में बताती है, ये हर प्रॉब्लम्स को, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स जो है सबको सॉल्व कर सकती है ये। देन उसके बाद क्या है, बारिश वगैरह बंद हो जाती है तो सब लोग बाहर खेलने चले जाते हैं। तो चिल्ड्रंस जो है सब लोग बाहर खेलते हैं, हंसते मुस्कुराते खुशी खुशी थे। तो सनी जो है फिर वो फरहान से मिलता है स्ट्रीट पे। वो जो है वो अपने ट्यूशन से वापस आ रही होती है। तो उसके बाद यहाँ पे दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है कि सनी बोलता है कि तुम इतना धीरे धीरे क्यों चल रही हो। तो फरहान बोलते हैं कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, अब मेरे पास कोई भी एनर्जी नहीं बची है, इसलिए मैं थक गई हूँ। तेरे पूछा तुम इतनी थकी क्यों हो। तो फरीन बोलती है कि उसे सुबह जल्दी उठना पड़ा था और मेड जो है नहीं पहुंची तो उसे सारा काम सब कुछ करना पड़ा था। उसके बाद ये भी बोलती है कि उसके जो ट्यूशन टीचर थे उसने 14 सम्स करवाए थे और उससे ज्यादा और थक गई है वो। सनी बोलते हैं हाँ तुम थकी हुई दिख भी रही हो। फिर उसके बाद फरीन बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, कि अब मैं एक कदम और आगे नहीं चल सकती और मेरा बैग भी जो है बहुत हैवी है, मैं नहीं लेके जा सकती उसको आगे। लेकिन सनी बोलता है और तुम्हें अपने घर तक चलना पड़ेगा। देन उसके बाद फरहान बोलती है नहीं ये इम्पॉसिबल नहीं है, मैं और ज्यादा अब नहीं चल सकती। तो सनी बोलता है अपनी डॉगी से जिसका नाम है डॉची, तो उसे बोलता है कि पकड़ो इसे। तो वो डॉगी जो है वो इस फरीन के पीछे भागता है। वहां पे जितने भी सारे चिल्ड्रंस वगैरह होते हैं सब लोग जो खेल रहे होते हैं वो क्या देखते हैं कि फरीन जो है बहुत ज्यादा भाग रही है, क्योंकि उसके पीछे जो है वो डॉची भाग रहा है। अब वो और ज्यादा थकी हुई नहीं है और चिल्ड्रंस जो है वो हंस रहे हैं फरीन को देख के, कि जो एक कदम आगे और नहीं रख सकती थी चलने के लिए, वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए, मतलब बचने के लिए उस डॉगी से वो भाग रही है, रन कर रही है वो। तो थोड़ी देर बाद जब डॉची वापस आया, मतलब जो कुत्ता जो था वापस आया, वो अपने मालिक के पास खड़ा हो गया टेल को हिलाते, अपनी पूंछ को हिलाते हुए। फिर इन सब चीज के बाद उसने फरीन को एक वर्ड समझा दिया कि इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का खुद मतलब होता है आई एम पॉसिबल। बेसिकली इस चैप्टर का मोरल क्या था कि हमें नेगेटिव थॉट से दूर रहना चाहिए और जितना अवॉइड हो उस हम उस पीपल को अवॉइड कर रहे हैं जिनके पास नेगेटिव थॉट्स हैं। हमें मेनली पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। सो स्टूडेंट्स यही था आज का हमारा चैप्टर, अवर प्रायोरिटीज। ओके, हैव अ नाइस डे।